क्राइम ब्रांच ने बीती रात MR10 से पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए फरार इनामी बदमाश अजय उर्फ अज्जू सोनकर को उसके साथियों सहित गिरफ्तार किया। इस पर 5,000 रुपए का इनाम था और वह प्राण घातक हमले के मामले में राजेंद्र नगर थाने से काफी लंबे समय से फरार था। उस पर 14 आपराधिक। कनाडिया चौकी प्रभारी RP सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि MR10 स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती करने की साजिश रची जा रही थी। इस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए कुख्यात बदमाश अजय उर्फ अज्जू, उसके साथी सुनील पटेल, पप्पू उर्फ प्रकाश कौशल, भारत पाटिल, राजा सोनकर और विकास सोनकर को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल, कारतूस, तलवार, चाकू, लठ बरामद किए। अजय पर 5,000 रुपए का इनाम था। उस पर 14 अपराध दर्ज थे और कालू भाट की हत्या भी इसी ने की थी। कल 9 तारीख को ऐसी सूचना मिली थी शाम को कि 5-7 बदमाश का कहते हैं चोर बावड़ी रास्ते पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं। इससे फोर्स के साथ दबिश दी गई। इनको चोर बावड़ी एक खुली बनी हुई है पक्की, उसमें मिले 5 आदमी जिनके नाम इस प्रकार हैं कि अजय पिता मोतीलाल खटीक है, एक भरत पिता नारायण पाटिल है, एक सुनील पिता सुखदेव पटेल है, एक पप्पू उर्फ प्रकाश पिता राजेंद्र कौशल है, एक राजा पिता दयाशंकर खटीक है, एक विकास पिता ओम प्रकाश सोनकर है। ये 4 आदमी इंदौर के हैं, एक बड़वा का रहने वाला है। ये सभी के रिकॉर्ड हैं, बदमाश हैं। तो इनके खिलाफ 309 402 की कार्रवाई की गई है। इससे कोई हथियार वगैरह जब्त हुए? हाँ, अजय से एक पिस्टल मिली है, कुछ से चाकू और धारिये फालियाँ मिले हैं, सभी से धारदार हथियार और ये अपने पिस्टल मिली है। तो पुराने अपराधी की भी? हाँ, पुराने अपराधी हैं। अजय का रिकॉर्ड है, इसमें भरत का रिकॉर्ड है। शनिवार की रात भाजपा नेता मुबारक खान के बेटे की चाकुओं से गोदकर अज्ञात बदमाश चोइथराम रोड पर हत्या कर फरार हो गए। रविवार को मृतक तनवीर खान को भारी पुलिस बल के साथ छतरीपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वहीं तनवीर खान के हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी सोहेल खान के घर पर अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। भाजपा नेता मुबारक खान के बेटे तनवीर खान की शनिवार रात चोइथराम रोड पर उस समय हत्या कर दी गई जब वह अपनी महिला मित्र के साथ चर्चा कर रहा था। रविवार को PM होने के बाद मृतक का शव गुलजार कॉलोनी स्थित उसके निवास पहुंचा तो शोक की लहर दौड़ गई। किसी अनहोनी के चलते वहां भारी पुलिस बल तैनात था। इसी बल के साथ उसे दफनाने छतरीपुरा कब्रिस्तान लाया गया, जहां पूरे रीति रिवाज के साथ उसे सुपुर्द खाक में मिला दिया गया। उधर भाजपा नेता के समर्थकों ने इस हत्याकांड में शामिल सोहेल खान के घर पेट्रोल बम फेंक दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। राजनीतिक रंजिश के चलते शनिवार रात एक BJP नेता के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद एक आरोपी ने खुद ही पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के चोइथराम हॉस्पिटल के पास की है। यहां तनवीर खान नामक युवक अपनी महिला मित्र के साथ कार में बैठा था। तभी बाइक पर आए सोहेल खान और उसके साथियों ने तनवीर पर चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के बाद तनवीर की महिला मित्र भाग निकली। तो आप देख रहे होंगे जी, की है जी, डस्टर, 15 नंबर गाड़ी है। इस नंबर में इस गाड़ी में एक लड़का है जिसका नाम अभी बाद में पता लगा है कि तनवीर है जी, और यहाँ पर एक उसके साथ में कोई लड़की भी थी जी। तो दोनों बैठे थे। फिर अचानक 2 मोटरसाइकिल से लोग आए हैं। हाँ। और उसको बाहर निकाल के पहले उन्होंने झापड़ से मारा, फिर अचानक चाकू का वार करके और फिर मोटरसाइकिल से भाग गए। ये पास के पड़ोस के ही एक आई विटनेस ने सारा घटना को देखा। फिर जैसे अपने को सूचना मिली हम लोग आए हैं और पता लगा रहा है कि क्या है। मृतक का नाम कुछ आया क्या? तनवीर नाम। ठीक है। कहाँ रहने वाला है सर? ये खाती वाला टैंक का। खातीला टैंक। काय से हमला करा सर? चाकू से। चाकू से। कितने बार करे? आसपास के रिश्तेदार 10 से 15 बार हम सोचे। कोई आपसी पुरानी रंजिश का कुछ? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग लगे हुए हैं, कुछ पता लगा रहे हैं कि क्या। गाड़ी में ही सर? नहीं, वो अस्पताल जा चुके हैं। हमले के बाद तनवीर को तुरंत उपचार के लिए चोइथराम हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। तनवीर के पिता मुबारक खान BJP अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं, जिस कारण अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लग गई थी। हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोहेल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है और उसका मृतक तनवीर से कुछ दिन पहले ही पोस्टर लगाने की बात पर विवाद हुआ था। हत्या के बाद आरोपी सोहेल ने राजेंद्र नगर पुलिस थाने पर सरेंडर कर दिया। अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस मृतक तनवीर की उस महिला मित्र को भी ढूंढ रही है जो हत्या के समय कार में ही थी।
अग्रसेन चौराहे के पास अंध गति से आ रहे एक ट्रक ने अल्टो कार को टक्कर मार दी। कार पलटने के बावजूद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना भंवरकुआं थाने के पास अग्रसेन चौराहे के पास हुई। अल्टो कार में सवार एक परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, तभी अग्रसेन चौराहे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अल्टो कार पलट गई, जिसमें पूरा परिवार फंस गया था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने परिवार वालों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कार चला रहे दीपक व उनकी पत्नी महेश्वरी देवी को हल्की फुल्की चोट आ गई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक जब्त कर लिया व ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। 24 जनवरी को हाथोद में और 26 जनवरी को दिल्ली में पुलिस को 2 ऐसी लाशें मिली जिनके हाथ और सिर कटे हुए थे। इन दोनों लाशों के तार जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस इंदौर आई है। हथोद पुलिस ने 24 जनवरी को अपने इलाके से एक ऐसी लाश बरामद की थी जिसके दोनों हाथ सिर नहीं थे और दोनों टांग में से एक आधी कटी हुई थी। यह लाश किसी युवक की थी। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस को बोरे में बंद एक लाश मिली जिसके दोनों हाथ कटे होने के साथ साथ सिर भी नहीं था। यह लाश किसी महिला की थी। इन दोनों लाशों में क्या समानता है और इनका आपस में क्या संबंध है, इसका पता लगाने दिल्ली पुलिस इंदौर आई है, क्योंकि महिला की लाश जिस बोरे में मिली उस पर इंदौर का पता लिखा हुआ था। अब सारी जांच एरोड्रम पुलिस पर टिक गई है, क्योंकि थाने में 5 और 6 जनवरी को एक महिला और युवक की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। कहीं दोनों लाशें इन्हीं की तो नहीं हैं। डीएनए टेस्ट के बाद यह गुत्थी सुलझ जाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नयापुरा में 34 मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कर दहेज के रूप में उन्हें संपूर्ण गृहस्थी का सामान दिया गया। वहीं जाल सभागृह में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न हुआ। मोमिन अंसारी पंच बिरादरी के बैनर तले रविवार को नयापुरा स्थित घड़ी वाली मस्जिद पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 34 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। निकाह हुए जोड़ों को संपूर्ण गृहस्थी का सामान बतौर दहेज दिया गया। आयोजक अंसारी का कहना था, अंसारी बिरादरी पंच के 34 जोड़ों का जो है सम्मेलन इज्तिमाई, इसमें जो है हम पंच के जो है 37 मेंबर मुस्तकीम भाई, मुश्ताक अंसारी, रेजा भाई, ये सब 35 जने। लेकिन ये जो प्रोग्राम हमारा जो है 20 साल से 25 साल। वहीं जाल सभागृह में अखिल भारतीय कायस्थ समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन का उद्घाटन समाज सेवी आनंद माथुर ने किया। इस सम्मेलन में देश भर से 225 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद देश भर में जश्न मनाया गया। इसी कड़ी में शहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। शनिवार सुबह जब यह खबर आई कि संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है, तभी से देश भर में जश्न का माहौल बन गया था। रात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिवाजी प्रतिमा पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। मालवा मिल से सब्जी विक्रेताओं को बलपूर्वक हटाने के बाद रविवार सुबह करीब 150 व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इनकी मांग थी कि इन्हें जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं मिलेगा वे धरना जारी रखेंगे। महापौर की गैर मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों से निगम कमिश्नर ने चर्चा की और कहा कि इस मुद्दे पर 12 फरवरी को बैठक में चर्चा होगी। मालवा मिल से परदेशीपुरा थाने जाने वाले मार्ग पर लंबे समय से रोड पर ही सब्जी विक्रेता अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन सब्जी विक्रेताओं की वजह से यहां जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी। निगम ने इन्हें हटाने के लिए कई बार चर्चा की, लेकिन सब बेकार रही। 3 दिन पूर्व निगम ने भारी पुलिस बल की मदद से इन्हें हटाकर वहां पुलिस का पहरा बैठा दिया। इन्हें अभी तक कोई वैकल्पिक स्थान भी नहीं दिया गया। रविवार की सुबह इसी मुद्दे को लेकर करीब 150 व्यापारियों ने महापौर निवास पर धरना दिया। चूंकि महापौर भोपाल में हैं, इसके चलते निगम कमिश्नर राकेश सिंह ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते हुए उन्होंने व्यापारियों की बात सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि 12 फरवरी को होने वाली बैठक में उस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। व्यापारियों का कहना था, 60-70 वर्षों पुरानी मंडी है, कोई नई मंडी नहीं है। बाकी उसको अतिक्रमण का नाम देके बलपूर्वक हटा दिया गया।
हमने उसके विरोध में मौन धरना रखा। मालूम वहीं पे हमारी क्षेत्र में जहाँ मंडी लगती थी वहाँ पर सड़क किनारे हम 3 दिन से धरने पे बैठे। आज चौथा दिन लग गया। हमने शासन और प्रशासन लगभग सभी विभागों में आवेदन दिए, बाकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, किसी ने हमारी सुध नहीं ली है। आज क्या करा आपने? तो आज हम ये मानव श्रृंखला बना के आए हैं और सब मौन आए हैं शांति मार्च से, और ये